अब आप क्लाइंट के लिए प्लानिंग करेंगे तो आप एक काम करिए, उसको दिखाने के लिए आप एक एलिवेशंस भी बना लीजिए। ये आपका 2D का एलिवेशंस है। एलिवेशंस में क्या क्या डिटेल्स इंक्लूड होगी ये आपको पता है। 4 वॉल है तो 1 वॉल, 2 वॉल, 3 वॉल और 4 वॉल। 4 वॉल का एलिवेशंस, उनकी डिटेल्स, उनके नेम के साथ आपने इंक्लूड कर दिया। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ बहुत डिटेल्स। अब आपको क्या क्या देना है। अब आपने प्लानिंग करी, एलिवेशन बनाए, लेकिन अब आपको जैसे बेड है, बेड अगर आपको कस्टमाइज करना है, बनवाना है, तो ठीक है, आप इसका फर्नीचर की डिटेल्स वहाँ पर दे दीजिए। कि भाई ये बेड का फ्रंट है, ये बेड का टॉप है, ये बेड का साइड है, ये बेड का लेफ्ट है। आपने बेड की डिटेल भी दे दी। आपके पास सोफा होगा, अगर आप सोफे की डिटेल्स नहीं भी दोगे ना तो चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आप बेड की डिटेल नहीं भी दोगे ना तो भी चलेगा। ये कारपेंटर भाई देखिए, ये साइज है बेड का जो क्लाइंट के लिए लिया मैंने, ठीक है सर। और डिज़ाइन कैसा है, कुछ ऐसा डिज़ाइन है। स्टोरेज भी दिया है, हाँ स्टोरेज भी दिया है, बस खत्म, इतना काफ़ी है इसके लिए। साइड सेंटर टेबल है, साइड टेबल है, उसकी डिटेल्स मतलब अगर देना चाहते हो तो। एक ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, सीलिंग की डिटेल्स इंपॉर्टेंट है जो मैंने एक्सप्लेन करी थी। तीसरा, इलेक्ट्रिकल की डिटेल इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रिकल की डिटेल्स में आपको पता होना चाहिए कितनी हाइट पे क्या क्या स्विच बोर्ड लगाए जाते हैं, ये मस्ट। इसकी स्टैंडर्ड साइज की इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता ही है, करने की जरूरत नहीं है। एलिवेशन देना इंपॉर्टेंट है, फर्नीचर की डिटेल देना इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिकल की डिटेल देना इंपॉर्टेंट है, फॉर सीलिंग की डिटेल देना इंपॉर्टेंट है। और अगर आप थोड़ा सा और एक प्रोफेशनल वे में काम करना चाहते हो तो आप टीवी यूनिट वगैरह की डिटेल दे दो और वार्डरोब की डिटेल दे दो, बस। बेड की, साइड टेबल, टीवी यूनिट और वार्डरोब। फॉल सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, स्पेस प्लानिंग, बस। मत दो फ्लोरिंग, आप आर्किटेक्चर पे काम ही नहीं कर रहे हो, मत करो, छोड़ दो फ्लोरिंग को। हाँ, पेंट की डिटेल दे दो, कौन सा पेंट यूज कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। बात समझ में आ रही है। तो हमको अगर ड्राइंग्स में डिटेल देना है, मैंने प्लान दिया, फर्नीचर दिया, मत बनाओ फर्नीचर लेआउट, प्लानिंग के अंदर ही दे दो फर्नीचर लेआउट। इलेक्ट्रिकल लेआउट दे दो, आता है तो दो, क्यों नहीं देना। स्विच बोर्ड डिटेल जब आता है तो मेंशन करो, क्यों नहीं देना। हाँ, जरूरत नहीं है मैं बेड की डिटेल्स बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, वो बना रहा हूँ। अरे आप सीनियर हैं, हम सीनियर हैं, मैं बेड की डिटेल्स। देखिए मैं एक बात बताऊंगा आपको, इन सारी ड्राइंग्स पे काम करने में जब होता है जब आप किसी कंपनी में बैठे हैं, आपकी खुद की कंपनी है, आपके अंडर ड्राफ्टमैन है, आपके अंदर इंटीरियर डिजाइनर है, तब वो लेवल अलग होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, सीक्रेट बात डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको। कि हम कंपनी में हैं, मेरे पास प्रोजेक्ट आया, हमारी टीम चली गई, ठीक है भाई, साइट पे मेजरमेंट भी ले आई, एक टीम गई हमारी वहाँ पर काम कर रही है, एक बंदा हमारा 2D पे काम कर रहा है, एक बंदा हमारा 3D पे काम कर रहा है, एक बंदा हमारा साइट पे जा रहा है, मटेरियल वगैरह चेक कर रहा है, वो एक अलग हो गई बात। हमें किसी चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है।
अब जब मैं हूँ और मेरे अंदर टीम है, मेरे अंडर ही टीम है, हम ही को ड्राइंग देनी है, हम ही को ड्राइंग समझानी है। एक पकड़ रहा हूँ मैं ड्राफ्ट्समैन जो हमसे ले रहा है, अभी ये ड्राइंग्स बनवा रहा हूँ मैं, बना दूंगा सर, 20,000 रुपये लूंगा। फॉल सीलिंग भी है तो 30,000 लूंगा। पूरा प्रोजेक्ट है तो मैं 5 लाख लूंगा, 2 लाख लूंगा। भाई कुछ कम कर लो। फिर हम उसके रिक्वेस्ट करेंगे हम, नहीं 2 लाख कर लो, 1.5 कर लो, एक 30 कर लो, एक 40 कर लो। एक 3D डिजाइनर मैंने पकड़ लिया है, वो 20,000 लोग, नहीं 15 कर लो, नहीं 16 कर लो। जब मैं ही प्रोजेक्ट पे काम कराना है, मुझे ही चीज़ों के बारे में पता है, मेरी ही टीम है, मेरी ही टीम मेरी बातों को समझेगी, मेरी रिक्वायरमेंट को समझेगी, तो मुझे किसी थर्ड पर्सन की जरूरत ही नहीं है, सेकंड पर्सन की। मेरे पास कारपेंटर है। आ, सर कौन सा बेड, एक्चुअली बेड है ना, वो ये वाला क्लाइंट के लिए डिसाइड करा है, ठीक है सर। साइज क्या है, ये इसका साइज है। ओके सर। अच्छा इसमें जो बेड है ना, इसमें आपका स्टोरेज का आइटम भी दिया है। ये बताओ कि कोई प्रॉब्लम आएगी इसको डिज़ाइन करने में? नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी है। उसको साइज मिल गया, उसको रिक्वायरमेंट मिल गई, बात खत्म। ज़रूरत ही नहीं है हमें कि हम बैठ के उसको ये मेहनत कर लें। इस पे काम कब होता है पता है? इस पे काम कब होता है, जब टीम होती है मेरी, तब काम होता है इस पे। तो अभी कोई ज़रूरत नहीं है। सोफ़ा ठीक है, 2 सीटर है, 2 सीटर लाके डाल देंगे, बहुत सारे मॉडल्स हैं। सेंटर टेबल एक नहीं है, बहुत हैं, कोई भी लेके डाल देंगे। हाँ, हम अपनी टीम को प्लानिंग का पार्ट देंगे, फर्नीचर लेआउट का पार्ट देंगे, स्पेस प्लानिंग का पार्ट देंगे। हमारी टीम को पता नहीं है सर, सीलिंग नहीं समझ में आ रही है, चलो ठीक है मैं तुम्हें सीलिंग के बारे में समझाता हूँ, उसका एलिवेशन और सेक्शन देंगे। मेरी टीम आ गई, इलेक्ट्रिशियन बोल रहा है कि सर वो इलेक्ट्रिकल लेआउट समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा रुको मैं तुम्हें ड्राइंग देता हूँ, ये यहाँ पर स्विच बोर्ड होगा, ठीक है सर, उसको मैं इतना बोलूंगा या स्विच बोर्ड होगा, ठीक है। अब मुझे उसको बताने की जरूरत ही नहीं कि भाई कितनी हाइट पे होगा। फिर भी उसने पूछा तो कितने हाइट पे होगा सर, ये इतनी हाइट पे होगा, ठीक है सर ओके। इलेक्ट्रिकल, फॉल सीलिंग, एलिवेशंस, फर्नीचर। अब फर्नीचर में मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग वार्डरोब बना रहे हैं, ये वार्डरोब की वर्किंग ड्राइंग्स है, अच्छा अच्छा ठीक है, फिलर भी है इसमें, कार के डेप्थ भी दी है 560 mm की, ठीक है, 20 mm की वार्डरोब शटर दिए हैं, ओके। फिर उनका एलिवेशंस भी बना रहे हैं, एलिवेशंस में भी हम दे रहे हैं यहाँ पर, ओके सेक्शन भी दे रहे हैं। अब यही चीजें मैं बनवा रहा हूँ किसी दूसरे पर्सन से, वो काम कर रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, वो आ रहा है, वो विजिट कर रहा है, फिर मैं उसके पास जा रहा